जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। पारस मणि से भी अद्भुत है ये पत्थर, और ये पत्थर आपको रंक से राजा बना सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों, आज एक बहुत ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बहुत ही आनंद आएगा, साथ ही साथ आपके ज्ञान की वृद्धि भी होगी। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों, स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप इस नंबर पर ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की चर्चा जो है शुरू करते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, जो आज के हमारे इस चर्चा का वीडियो का जो टाइटल है वो है पारस मणि से भी अद्भुत है ये पत्थर, और ये आपको रंक से राजा बना सकता है। और ये बात कितनी सत्य साबित होगी, कितनी सही साबित होगी, इसका आपको उदाहरण के साथ पूरा विश्लेषण करूंगा और आपकी हर एक शंका का समाधान भी करूंगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों रत्नों के बारे में। रत्न भी पत्थरों का ही एक स्वरूप है, और रत्नों का इतिहास जो है ये सबसे प्राचीन है। मैं आपको बताऊंगा कि रत्न क्या हैं, कैसे बनते हैं, कहां मिलते हैं, और रत्नों का इतिहास भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे जितने भी ज्योतिष के ग्रंथ हैं उन सब में आपको रत्नों का परिचय अवश्य मिलेगा। यहां तक कि जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम श्लोक में रत्न शब्द का उच्चारण हुआ है, रत्न शब्द परिभाषित हुआ है। और वो श्लोक है, मैं आपको श्लोक पढ़ के बताऊंगा। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत बीजम होतारम रत्न धातमम। अर्थात, हे अग्निदेव, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपके यज्ञ में पुरोहित, देवता, ऋत्विज और याजकों को आप अपनी कृपा से रत्नों से विभूषित करते हैं। यानी ऋग्वेद के आरंभ ही इस श्लोक से हुआ है, और जिसमें रत्नों की बात की गई है। और भी ऐसे कई सारे आपको जो रेफरेंसेस हैं मिल जाएंगे, जहां पर रत्नों के बारे में हमारे ज्योतिष ग्रंथों में, हमारे धर्म ग्रंथों में रत्नों के बारे में कहा गया है। रत्न क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? रत्नों की बनने की जो प्रक्रिया है, देखिए, रत्न अधिकतर खानों में पाए जाते हैं, और ये कोई 2, 4, 6 महीनों में नहीं बनते हैं, सालों साल लग जाते हैं रत्नों को बनने में। और रत्न बनते कैसे हैं? पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में अग्नि, ताप और एक निश्चित मात्रा के प्रेशर से, दाब से, और अलग अलग पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्वों के सम्मिश्रण से जो विशेष रूप से जो पत्थर बनते हैं, जो चमकदार होते हैं, जो अलग ही आभा लिए होते हैं, वही रत्न कहलाते हैं। नॉर्मल पत्थरों से ये देखने में अलग होते हैं, इनकी पहचान अलग होती है, इनका रंग अलग होता है, इनमें एक खास चमक होती है, और पत्थरों से ज़्यादा ये संगठित होते हैं। तो इसी वजह से इनका जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। पत्थरों के मुकाबले इनका कई सहस्त्रों गुना मूल्य जो है वो बढ़ जाता है।
और यही जो पत्थर हैं इन्हीं को रत्नों का नाम दिया गया है। अब बात आती है कि रत्न काम कैसे करते हैं। ये बहुत ही सोचने वाला विषय है कि रत्नों का प्रयोग क्यों करके हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे ज्योतिष ग्रंथों में क्यों बताया गया है। तो इसके पीछे भी एक तर्क काम करता है। देखिए, रत्न जो हैं ये अलग अलग ग्रहों के अलग अलग रत्न हैं और उनका जो रंग है वो भी अलग अलग है। अगर मैं आपको ये कहूं संक्षेप में, ज्यादा विस्तार में न जाते हुए मैं आपको ये बताऊं कि रत्न बेसिकली कलर थेरेपी पे काम करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। आप सभी, हम सभी जानते हैं कि सूर्य की जो किरणें हम पर पड़ती हैं तो उन किरणों में 7 अलग अलग रंग पाए जाते हैं जिसे हम प्रिज्म की सहायता से देख सकते हैं। और वही रंग हमारे शरीर पर भी पड़ते हैं। हमारे शरीर पर जो रंग पड़ते हैं सूर्य के माध्यम से, सूर्य की किरणों के माध्यम से, इन रंगों का अलग अलग ग्रहों से संबंध है। जैसे कि माणिक्य के लिए लाल रंग नारंगी रंग माना गया है, इसी तरह मूंगा जो है मंगल के लिए लाल रंग माना गया है, ताम्रवर्ण माना गया है, बुध का हरा रंग माना गया है, गुरु का पीला रंग माना गया है, शनि का नीला रंग माना गया है, शुक्र का और चंद्र का सफेद रंग माना गया है। तो ये जितने भी रंग हैं ये हमारे शरीर पर पड़ते हैं सूर्य की किरणों के माध्यम से। लेकिन होता क्या है कि जैसे हमारी कुंडली में कोई ग्रह, कोई शुभ ग्रह कमजोर हो, अगर हमारी कुंडली में योगकारी और शुभ ग्रह कमजोर हों तो उन्हें बलवान करने के कई साधन बतलाए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रहों को या अनिष्ट ग्रहों को शांत करने के लिए अथवा शुभ ग्रहों को बलवान करने के लिए कई सारे माध्यम, कई सारे साधन, कई सारे उपाय बताए गए हैं, जिनमें दान, पुण्य, जप, तप, व्रत, अनुष्ठान, हवन, मंत्र जाप, ये सारे बताए गए हैं उपाय ग्रहों को पावर देने के लिए, ग्रहों को शुभ करने के लिए। लेकिन इसके अलावा हमारे ज्योतिष ग्रंथों में ग्रहों को पावरफुल बनाने के लिए रत्नों का उपयोग भी बताया गया है। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि योगकारी हैं, शुभ ग्रह हैं, लेकिन किसी कारणवश शनि को बल प्राप्त नहीं है, किसी कारणवश शनि आपको शुभ फल दे पाने में असमर्थ हैं, तो ऐसे में या तो आप जप तप करें, व्रत करें, अनुष्ठान करें, हवन करें, शनि देव के मंत्रों का जाप करें। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी है और सरल प्रक्रिया क्या है? सरल प्रक्रिया है आप शनि देव का रत्न धारण करें। कहते हैं कि शनि देव का रत्न जो नीलम है ये 48 घंटों में ही अपना रिजल्ट देने लगता है। तो रत्न जो हैं ये जप तप अनुष्ठान या मंत्रोच्चारण से भी बहुत तेजी से अपना काम करते हैं, बहुत जल्दी अपना असर दिखाते हैं। इसीलिए आज के युग में रत्नों को सभी लोग प्रमुखता देते हैं क्योंकि इनका रिजल्ट्स जो है बहुत जल्दी देखने में आता है। तो यही एक थ्योरी है। और जो कलर थेरेपी है, जैसे जब हम किसी भी ग्रह का रत्न धारण करते हैं, जैसे मान लीजिए हम शनि ग्रह का नीलम रत्न धारण करते हैं, तो सूर्य की उन 7 किरणों में से जो शनि का रंग है नीला, वो जो रत्न है उसको अवशोषित करके हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में पहुंचाने का कार्य करता है। क्योंकि हमारे शरीर में ऑलरेडी शनि के रंग की न्यूनता है, जिसकी वजह से शनि कमजोर है और अपना शुभ फल दे पाने में असमर्थ है। तो उसी न्यूनता को अधिकता में बदलने के लिए हम शनि का नीलम रत्न धारण करते हैं और वो नीलम रत्न जो है सूर्य की किरणों में से शनि का जो रंग है उसे अवशोषित कर
हमारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। यानी वो जो रत्न है वो एक प्रकार से प्रिज्म का कार्य करता है। तो जिस भी ग्रह का रत्न धारण किया जाता है वो रत्न उसी ग्रह की किरणों को अवशोषित कर हमारे शरीर में उसकी न्यूनता को अधिकता में बदलने का कार्य करता है, जिससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। तो बेसिकली रत्नों को इस प्रकार से पहना जाता है कलर थेरेपी के रूप में। अब मैं आपको उदाहरण सहित बताऊंगा किन किन लोगों ने रत्नों को उपयोग किया और उनको क्या फल प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध हमारे सुपरस्टार श्री अमिताभ बच्चन जी के बारे में। अब दोस्तों, आप सभी उनके बारे में अच्छी तरह से परिचित हैं और उनका परिचय देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन जी हमारे सुपरस्टार, मिलेनियम ऑफ द सुपरस्टार माने गए हैं। तो अमिताभ बच्चन जी पर भी एक वक्त ऐसा आया था जब उनका जो काम है वो काफ़ी स्लो हो गया था। उन्हें शायद उस समय काफ़ी कर्जा भी उनके ऊपर चढ़ गया था और काफ़ी उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि श्री अमिताभ बच्चन जी ने नीलम रत्न धारण किया और उसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। अब अगर हम उनकी कुंडली पर एक नजर डालें तो अमिताभ बच्चन जी की कुंडली जो है ये कुंभ लगन की कुंडली है और कुंभ लगन के स्वामी शनि उनकी कुंडली में चौथे भाव में है, केंद्र में है। और चंद्र लगन से भी शनि चौथे और पंचम भाव के स्वामी हैं और सूर्य से भी शनि पंचमेश हैं। तो यानी अमिताभ बच्चन की कुंडली में शनि जो हैं तीनों ही लग्नों से योगकारी हैं और लगन से चौथे भाव केंद्र में है, चंद्र लगन एवं सूर्य लगन से पंचम भाव में है और पंचम भाव जो है ये एक्टिंग का भाव माना गया है। इसके बाद जो दूसरा उदाहरण है वो है उन्हीं के परिवार की पुत्रवधू ऐश्वर्या राय बच्चन जी का। आप उनकी कुंडली भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ऐश्वर्या राय बच्चन जी का तुला लगन है और उनके लगन से और उनके सूर्य लगन से शनि योग कारक हैं, पंचमेश हैं और नवम भाव भाग्य भाव में विराजमान है। और आप चित्र में देख सकते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन जी ने भी नीलम रत्न धारण किया हुआ है। इसके अलावा सोनू निगम की तुला लगन की कुंडली है और इसमें भी शनि योग कारक होकर भाग्येश बुध के साथ भाग्य भाव यानी नवम भाव में ही विराजमान है। और सोनू निगम जी के भी नाम के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। गायन के क्षेत्र में टॉप लेवल पर इनका नाम आता है सोनू निगम जी का। इसके बाद एक अन्य कुंडली उदाहरण सहित बताऊंगा। अब देखिए यहां पे भी ये बड़ी विशेष कुंडली है। ये कुंडली है स्टील इंडस्ट्री के किंग श्री लक्ष्मी निवास मित्तल जी की। अब इनकी कुंडली में आप ध्यान दीजिए कि इनका सिंह लगन में जन्म हुआ है, लेकिन इनका सूर्य लगन और चंद्र लगन यानी सूर्य और चंद्र कुंडली से शनि देव प्रबल योग कारक हैं और चंद्रमा से केंद्र में बैठे हैं। तो यहां पर अगर हम सुदर्शन सिद्धांत लगाएं तो लगन अवश्य इनका सिंह है, लेकिन सूर्य और चंद्र लगन से शनि इनके योगकारी बनते हैं। यानी 3 लगनों में 2 लगन से शनि योगकारी बनते हैं और चंद्रमा से केंद्र में बैठे हैं। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स कुंडली है, मतलब आउट ऑफ द सिलेबस कुंडली है कि सिंह लगन के होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं चित्र में कि इन्होंने भी अपनी मध्यमा अंगुली में शनि का रत्न नीलम रत्न धारण किया हुआ है। इसके बाद विजय माल्या जी की कुंडली। अब विजय माल्या जी कुंभ लगन में इनकी पैदाइश हुई है और लगन के स्वामी शनि
लगन से दशम भाव में बैठे हैं। इनका जो चंद्र राशि है यानी चंद्र लगन इनका मकर है, और मकर से शनि इनके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में बैठे हैं। तो ये और ऐसी बहुत सारी अनेकों उदाहरणें दी जा सकती हैं, लेकिन इनके बारे में उदाहरण इसलिए दी गई कि इन्हें सभी लोग जानते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि शनि अगर आपकी कुंडली में योग कारक है और शुभ स्थान में है, लेकिन अगर शनि निर्बल है, अपना फल दे पाने में असमर्थ है, तो आप नीलम रत्न को धारण कर सकते हैं। तो अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि मैं किस रत्न या किस पत्थर की बात कर रहा हूं, और मैंने क्यों कहा कि पारस मणि से भी अद्भुत है ये पत्थर। ये आपको रंक से राजा बना सकता है, क्योंकि पारस मणि दुर्लभ है। पारस मणि के बारे में हमने केवल सुना है, कथाओं में पढ़ा है, लेकिन आज तक किसी ने भी उसके साक्षात दर्शन नहीं किए। तो जिस चीज के आज तक कभी दर्शन ही नहीं हुए, वो है या नहीं इसके बारे में कोई सही प्रमाण मौजूद नहीं है। लेकिन नीलम जो है, हम सब जानते हैं नीलम है और आसानी से उपलब्ध है, और आपको मैंने उदाहरण सहित बता दिया कि किस प्रकार इन 5 व्यक्तियों की कुंडलियों में शनि योगकारी थे, इन्होंने नीलम रत्न धारण किया, और कैसे इनके जीवन में तरक्की और प्रगति हुई, वो भी आश्चर्यजनक रूप से, असामान्य रूप से इनके जीवन में प्रचुर मात्रा में तरक्की हुई, प्रगति हुई, उत्तम धन लाभ इन लोगों को मिला। अब हम थोड़ी बात करेंगे नीलम के बारे में। नीलम के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होना आवश्यक है। तो नीलम को कई नामों से जाना जाता है। नीलम, नीलमणि, इंद्रमणि, इंद्रनील, ब्लू सैफायर, जो इसका इंग्लिश नेम है वो है ब्लू सैफायर। और नीलम की जो स्पीशीज है ये है कोरंडम, यानी पत्थरों में एक जो प्रजाति पाई जाती है, रत्नों में जो एक प्रजाति पाई जाती है, तो ये कोरंडम प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। और नीलम कहां पाए जाते हैं? नीलम की जो माइंस हैं कश्मीर, बर्मा, थाईलैंड और श्रीलंका। इस समय श्रीलंका से आने वाला नीलम सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, और सबसे अच्छी क्वालिटी का जो नीलम है वो श्रीलंका से आता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि विश्व का, आप चित्र में देख सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जो नीलम है वो इस समय श्रीलंका के संग्रहालय में मौजूद है। तो नीलम के भी 2 भेद हैं, एक जल नील और एक इंद्रनील। तो जल नील नीलम जो है ये भीतर से, अंदर से हल्की सी सफेदी लिए होता है, और बाकी चारों तरफ से ये नीलिमा युक्त होता है, यानी सेंटर से ये हल्का सा सफेद होता है, बाकी ये चारों तरफ से नीलिमा युक्त होता है, नीला होता है। तो इसे जल नील कहते हैं। और जो दूसरा इंद्रनील है, इंद्रनील सेंटर से काफी डार्क होता है, हल्के बैंगनी, पराबैंगनी, नीले रंग का, और सेंटर से डार्क होता है और बाहर से नीला होता है। तो नीलम के 2 भेद हैं। अब श्रेष्ठ नीलम, एक उच्च गुणवत्ता वाला नीलम कैसे पहचान की जाए? तो उच्च गुणवत्ता वाला श्रेष्ठ नीलम गहरा नीला होगा, एक सार इसका रंग होगा, इसकी आभा, इसकी चमक आपकी आंखों को बहुत अच्छे से भाएगी। चिकना, पारदर्शी, मुलायम होगा और बेदाग होगा, इसमें कोई दाग नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि नीलम किन किन जातकों को पहनना चाहिए। वैसे तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी कुंडली का अच्छे से अवलोकन करवाएं, कुंडली का अच्छे से विश्लेषण कराएं, लेकिन उसके बावजूद जिनके पास कुंडली नहीं है या फिर भी वृषभ राशि अथवा वृषभ लगन वाले जातकों को नीलम पहनना श्रेयस्कर है, क्योंकि वृषभ राशि अथवा वृषभ लगन से शनि भाग्य और राज्य के स्वामी बनते हैं, नवम और दशम भाव के स्वामी बनते हैं। इसी तरह मिथुन लगन, मिथुन राशि वालों को भी नीलम पहनना श्रेयस्कर है। मिथुन राशि, मिथुन लगन में
शनि जो है अष्टम और नवम के स्वामी बनते हैं। नवम भाव भाग्य स्थान है और अष्टम भाव दूसरों का धन, तो दूसरों के धन पर वर्चस्व नीलम पहनने से होगा। इसी तरह कन्या राशि, कन्या लगन में शनि पंचम और छठे भाव के स्वामी हैं। कन्या राशि वालों के लिए अथवा कन्या लगन वालों के लिए नीलम पहनना श्रेयस्कर है। तुला राशि से भी शनि योगकारी बन जाते हैं, चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव जमीन जायदाद का है, पंचम भाव बुद्धि विद्या संतान का है, तो यहां भी नीलम पहनना अति श्रेयस्कर है। मकर राशि, मकर लगन से शनि लगन और धन भाव के स्वामी हैं। इसी तरह कुंभ राशि और कुंभ लगन से शनि लगन और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो जितने भी ये राशि और लगन वाले हैं, इनके लिए नीलम रत्न धारण करना सबसे अधिक श्रेयस्कर है। और खास करके यदि शुभ एवं योग कारक ग्रहों की दशा अंतरदशा भी चल रही हो तो आपको नीलम रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। और दोस्तों, जाते जाते आप सबको यह भी बताना चाहूंगा कि आप यदि नीलम रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यहां से कांटेक्ट करके, जिसकी कांटेक्ट डिटेल्स जो है हमारी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगी, तो नीलम रत्न प्राप्त करने के लिए आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं और हमारे द्वारा आपको नीलम जो है 100% जेन्युइन और लैब सर्टिफाइड आपको कोरियर के द्वारा भेजा जाएगा। तो आप कभी भी नीलम रत्न प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।